1 किलो दाल, 1 किलो प्याज, 1 किलो नून, आधा लीटर करू तेल, साबुन और मास्क वितरण कल गेल है। रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 में एक प्रतिनिधि सभा सदस्य और 2 प्रदेश सभा सदस्य भेला पर भी अभी तक कोनो भी राहत बांटे न सकल अवस्था में समाजसेवी जायसवाल गरीब के सहयोग कैले कहे तो उनकर सर्वत्र प्रशंसा हो रहा है। रौतहट के गड़ीमाई नगर पालिका अभी तक 2030 परिवार के राहत वितरण के लिए है। पहल चरण में राहत वितरण करे के काम सुधला के बाद अब दूसरका चरण में भी राहत वितरण शुरू कल गेल नगर प्रमुख श्याम प्रसाद यादव जानकारी दिले छथि। गड़ीमाई नगर पालिका वार्ड नंबर 1 में पहल चरण में 100 परिवार, वार्ड नंबर 2 में पहल चरण में 100 या दूसरका चरण में 249 के जमा 339 परिवार, एलेखा वार्ड नंबर 3 में पहल चरण में 100 और दूसरका चरण में 187 के जमा 287 परिवार, वार्ड नंबर 4 में पहल चरण में 100 और दूसरका चरण में 250 के जमा 350 परिवार, एलेखा वार्ड नंबर 5 में 141, वार्ड नंबर 6 में 260, वार्ड नंबर 7 में 100, वार्ड नंबर 8 में पहल चरण में 100 और दूसरका चरण में 200 के जमा 300 और वार्ड नंबर 9 में 100 अति विपन्न गरीब परिवार सबके प्रति परिवार 25 किलो चाउर, 3 किलो दाल, 3 किलो आलू, 1 किलो तेल, 1 किलो नून लगायत के खाद्यान्न सामग्री वितरण कल गेल मेयर यादव बतेलन। कोरोना वायरस नियंत्रण तथा रोकथाम के लिए सरकार करे लॉकडाउन से खाना न पाके समस्या में पड़ल सबके राहत वितरण कर रहा और दूसरका चरण में भी छूटे वाला परिवार के तीसरका चरण में राहत वितरण करे के मेयर श्याम यादव बतेलन। विश्व भर में कोरोना वायरस की महामारी से बचे के लिए विभिन्न उपाय लगा रहल समय में फतुहा विजयपुर नगरपालिका के मेयर गोपाल राय यादव नगरपालिका भीतर रहल नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी या स्वास्थ्य कर्मी लोग के अपना व्यक्तिगत लगानी में कोरोना के संक्रमण से बचे के लिए स्वास्थ्य सामग्री प्रदान कले छथि। मेयर यादव द्वारा नगर में रहल नेपाल पुलिस और सशस्त्र प्रहरी या स्वास्थ्य कर्मी सबके N95 मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स लगायत के मेडिकल सामग्री प्रदान के लिए है। मेयर यादव के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण से बचे के लिए नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी या स्वास्थ्य कर्मी सबके भूमिका अहम होला के चलते सभी यूनिट में एक पीस AF आ ओई यूनिट में काम करे वाला सभी के लेल N95 मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स दैत सुरक्षा कर्मी के साथ स्वास्थ्य कर्मी के उत्साह बढ़ावे के काम कैले बतेलन। साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़े के लिए अपना अपना नगर के सर्वसाधारण के बचावे के लिए नगरपालिका हरदम तैयार रहल होन बतैलन। कोरोना वायरस के संक्रमण से आम नेपाली के बचावे के लिए नेपाल सरकार देशभर लॉकडाउन की घोषणा के लिए है। सरकार लॉकडाउन घोषणा के लिए 3 हफ्ता हो गेला से दैनिक जिलेदारी के अपन घर परिवार चलावे वाला अति विपन्न वर्ग, दलित, अपांग आ एकल महिला जैसन व्यक्ति सब के घर परिवार चलावे में अभी बहुत मुश्किल भेल है। स्थानीय तह में राहत वितरण कल गेल है तो कुछ स्थानीय तह में राहत वितरण बाकी रहल है। एक क्रम में फतुहा विजयपुर नगरपालिका आवे वाला मंगलवार के दिन से नगर भीतर रहल अति विपन्न दैनिक जिलादारी, दलित, अपांग एवं एकल महिला के राहत वितरण करे के बाद नगर प्रमुख गोपाल यादव जानकारी दिले छथि। कोरोना वायरस के त्रास के समय में नुका छिपा के जत्ताभावी पैसा बिक के भागल आरोप में प्रहरी जनकपुर से 2 जने महिला के पकड़ाव के लिए है। शुक्रवार जनकपुर धाम के महावीर चौक स्थित पेठिया बाजार जाए वाला सड़क में ₹10 के दर्जनों नोट बिक के भागल स्थानीय सबके उजुरी के आधार में जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा 2 जने महिला के पकड़ाव के लिए है। पकड़ाव पड़ल दोनों जने महिला जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 7 के है। दोनों जने नता में ननद और भौजाई रहल प्रहरी जनले है। जानकी मंदिर नजदीक से शनिवार के दोनों जने महिला के पकड़ाव के गेल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा प्रवक्ता रामेश्वर कार की जानकारी दिले छथि। सीसीटीवी फुटेज सब मंगा के अध्ययन कला पर ओकनी सबके भूमिका शंकास्पद देखल गेल और प्रहरी सार्वजनिक कैले होलिया भी मिलला से स्थानीय सबके सहयोग में दोनों महिला के आज पकड़ाव कल गेल है। शुक्रवार ओकनी सब जतवाबी ₹10 के नोट बिगले स्थानीय सबके कहनाम है। रुपया काहे बिगले कह के पूछला पर उ महिला सब कोनो जवाब न दिले रहे। इन्हें पकड़ाव पड़ल के बारे में थप अनुसंधान हो रहा जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनले है। रौतहट के चंद्रपुर नगरपालिका 2 के कुछ चालक सब राजमार्ग में पैदल चले वाले यात्रु सबके पानी और नाश्ता खियाबे लागल है। पूर्व पश्चिम राजमार्ग में 100 किलोमीटर दूर पड़े वाला चल के आवे वाला सबके पानी, चिउरा, चाउ चाउ, दलमुट खियाबे के काम कल गेल चंद्रपुर 2 वन टोला के राजू परिया जानकारी दिले है। लॉकडाउन के कारण सवारी साधन न चलावात बहुते आदमी सब चल के जाए वाला सब खाना न पाके समस्या में पड़ल है। राजमार्ग के जुड़ी वेला जाए वाला चौक में खाना खियाबे लागल है। जुड़ी वेला वन टोलावरी चालक सब मिलके रकम जमा करके बटुआ सबके लेल खाना और नाश्ता के व्यवस्था कैले बतावल गेल है।
रौतहट के गरुड़ा में रहल बंसीराम जयसवाल अनाथालय में एक व्यापारी खाद्यान्न सहयोग कैले है। गरुड़ा नगर पालिका के गरुड़ा बाजार में नेपाल हार्डवेयर के संचालक विजेंद्र शाह अनाथालय में बैठे वाला लड़का सबके खाद्यान्न सहयोग कैले है। चाउर 50 किलो, दाल 5 किलो, नून 5 किलो, तेल 2.5 लीटर सहयोग कैले अनाथालय के व्यवस्थापक हृदय कुशवाहा जानकारी दिले छथि। लॉकडाउन के समय में मोहतरी में वन विनाश करे के क्रम तीव्र गति में बढ़ल है। चैत 11 गते से ने कटान कल गेल 130 क्यूफिट काठ सखुआ के गोलिया डिवीजन वन कार्यालय मोहतरी बरामद कैले है। पछिला बेर बर्दिवास नगरपालिका वार्ड नंबर 1 खैरमारा में नुका छिपा के राखल गेल 100 क्यूफिट बराबर के सखुआ की गोलिया बरामद कैल गेल डिवीजन वन प्रमुख हेम प्रसाद शाह जानकारी दिले छथि। बरामद काठ ई हफ्ता काटल गेल रहल शाह के कहनाम रहल है। बीतल चैत 3 गते कतार एयरवेज के मार्फत बेलायत से हांगकांग होइत नेपाल प्रवेश कैले 2 जने में कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गेला बाद जिला प्रशासन कार्यालय चितौन ओकनी सबके संपर्क में आयल सभी व्यक्ति सबके पहचान करे के शुरू कैले है। नेपाल आके 2 दिन काठमांडू में बैठ के ओकनी सब चैत 5 गते वहां पहुंचल रहे। राप्ती नगरपालिका वार्ड नंबर 8 के उस संक्रमित के संपर्क में आवे वाला सबके पहचान शुरू कैल गेल प्रमुख जिलाधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराई जानकारी दिले छथि। जिला स्वास्थ्य कार्यालय के नेतृत्व में पहचान के काम शुरू कैल गेल होन बतैले छथि। संक्रमित के मनोबल बढ़ावे के और के भी सुरक्षित राखे के तरफ ध्यान केंद्रित कैल गेल होन बतैलन। ओकनी सबके परिवार बहुते भेला से सभी के संख्या यकीन करेला और संपर्क में रहल सबके खोजी कैल गेल राप्ती नगरपालिका के प्रमुख प्रभा बराल जानकारी दिले छथि। परिवार के सदस्य सबके अभी होम क्वारंटाइन में बैठेला कहल गेल और बुद्ध शांति कॉलेज में अलगे क्वारंटाइन बना के राखे के हुनकर कहनाम है। अभी अपने सब सुन रहा छी संगम FM 105.5 मेगाहर्ट्ज पर संध्या 7 बजे के खबर संगम खबर। अभी के लिए संगम खबर में देश दुनिया की खबर बाकी है, तब तक के लिए सुनते रहो संगम FM 105.5 मेगाहर्ट्ज। कोरोना महामारी के संबंध में माधव नारायण नगर पालिका वार्ड नंबर 6 माधोपुर के वड़ा अध्यक्ष राजीव कुमार यादव जी के हार्दिक अपील कि महासंकट के घड़ी विश्वव्यापी फैलल कोरोना के महामारी से बचे के लिए लॉकडाउन के पूर्ण पालना करू। ग्रुप में बैठ के ताश खेले के या खेल खेले के या कोनो पार्टी फंक्शन करे के काम न करू। कोरोना के लक्षण 100.4 फ़ारेनहाइट से ज्यादा बुखार होनाई, सूखा खोखी होनाई, जोर से कपार दुखनाई या सांस लेवे में दिक्कत होनाई या निमोनिया सर्दी खोखी जैसन लक्षण देखनाई कोरोना के संभावित लक्षण सब बा। स्वास्थ्य में कोनो किस्म के अगर समस्या देखा पड़े तो नजदीक के स्वास्थ्य संस्था में देखाओ। ताजा खाना और गर्म पानी पियो। साबुन पानी से मिच के समय समय से हाथ धोते रहो। मास्क लगाओ और एक दूसरा के बीच में 1 मीटर के दूरी तय करो। अपने भी दूसरा के दुआरा घरे न जाओ और दूसरा के भी अपना घरे न बुलाओ। ई न सोचू कि कोरोना के रोगी यहाँ नहीं खे, कहीं भी हो सकले, केकरो साथ भी हो सकले। यही से अपने भी बचू औरों के भी बचाओ। जनहित के लिए जारी संदेश। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लाल बाबू राउतको सबैमा अपील। प्रदेश नंबर 2 का सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा सम्पूर्ण देशवासीहरू अहिले सम्पूर्ण विश्व कोरोना भाइरसका कारण निम्त्याएको महामारीबाट प्रताडित भइरहेको छ। हाम्रो देशमा पनि कोरोना संक्रमणका बिरामीहरू देखा परिरहेको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरिरहेको सन्दर्भमा संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले जारी गरेका सम्पूर्ण आदेश वा आग्रहलाई पालना गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जसअनुसार भीडभाड नगरौं, अति आवश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कौं। कोरोना संक्रमण जहाँ र जुनसुकै अवस्थामा पनि हुन सक्ने भएकाले मलाई केही हुँदैन, यहाँ कोरोना आउँदैन जस्ता धारणा नबनाऊ। सजग सतर्क रहौं। कुनै चीज छोएपछि वा घर बाहिर गएपछि अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले हात धो। साबुन पानीले हात धुन नमिल्ने अवस्थामा गुणस्तरीय सैनिटाइजर प्रयोग गरौं। धन्यवाद। सुख दुख जिंदगी के हवे संगतिया। नमस्कार, अखर आठ सुनतनी रेडियो संगम FM 105.5 मेगाहर्ट्ज। व्यापारिक विश्राम के बाद फिर स्वागत है संगम खबर में। संगम खबर में अब राष्ट्रीय खबर।
कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण देखल गेल काठमांडू के 19 वर्ष के एक युवती उपचार के बाद घरे लौटल है। टेकू स्थित शुक्रराज ट्रॉपिकल तथा सर्वा रोग अस्पताल में उपचाररत वो युवती आजू घरे लौटल अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर सागर राज भंडारी जानकारी दिले छथि। उनका अनुसार संक्रमित युवती पूर्ण स्वस्थ होके घरे लौटल है। हुन 48 घंटा में 2 बार कोविड-19 नेगेटिव अयला के बाद बिरामी की सभी अवस्था बनिया भेला बाद घरे लौटावल गेल है। उनकरा के 27 दिन तक अस्पताल में उपचार करके आजू मात्र घरे लौटाल गेल है। फ्रांस से बीतल चैत 4 गते नेपाल आयल उनकरा के चैत 10 गते संक्रमण दिखाई दिला बाद अस्पताल भर्ना करके आइसोलेशन कक्ष में उपचार करित आयल रहे। इससे पहले चीन के वुहान से आयल दूसरे एक जने के भी संक्रमण दिखाई दिला के बाद उहे अस्पताल में उपचार के बाद स्वस्थ भेला बाद घरे लौटावल गेल है। एजोरे नेपाल में उपचार होए वाला के और ठीक होए वाला के संख्या 2 पहुंचल है। जमा संक्रमित की संख्या 30 है, जोना में से उपचार करा के 2 जने ठीक होके घरे लौट चुकल है। वो अस्पताल के 2 पुरुष के मात्र उपचार हो रहा है। नेपाल में अभी तक संक्रमित की संख्या 30 है। शुक्रवार उदयपुर में 12 और चितौन में 2 जने में संक्रमण दिखाई दे रहे। अब विदेश की खबर। विश्वभर महामारी के रूप में फैलल कोरोना वायरस से आजू तक विश्व भर में मृत्यु होने वाला की संख्या 1,55,000 से भी बेसी पुगल है। कोरोना के कारण विश्व भर में 1,55,185 जने की मृत्यु भेल था। संक्रमित होने वाला की संख्या 22,68,011 पहुंचल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जोन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय सार्वजनिक कैले पछिल्का विवरण अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में संक्रमित और मृत्यु होने वाला की संख्या संसार भर से बेसी रहल पायल गेल है। अमेरिका में 7,10,000 से बेसी आदमी कोरोना से संक्रमित भेल था। वहाँ 37,000 से बेसी के मृत्यु भेल है। बीतल 24